2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में पीएनपी के द्वारा डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की रिजल्ट की घोषणा की गई थी, जिसमें भारी संख्या में प्रथम सेमेस्टर में अभ्यर्थियों की बैक लगी हुई है। थर्ड सेमेस्टर में भी बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों की बैक है। जैसा कि एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि विद इन 1 वीक पीएनपी के द्वारा स्क्रूटनी के लिए आवेदन लिए जाते हैं। स्क्रूटनी के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं। आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से पीएनपी ने सभी डाइट प्राचार्य को पत्र लिखा है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर आपके 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 4 5 में बैक लगे हुए तो क्या आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका ये पेपर क्लियर नहीं हो पाता है तो क्या परिस्थिति बन पाएगी। क्या आप अगले सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होंगे या फिर इसी सेमेस्टर की पुनः परीक्षा करनी होगी। ये जो फॉर्म होता है वो किसके माध्यम से भरा जाएगा, क्या आपको खुद भरना होगा या फिर कॉलेज वाले भरेंगे, इसकी फीस कितनी होती है, पूरा प्रोसीजर समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो बिना स्किप किए अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष अक्टूबर-नवंबर 2025 के अंकानुसंधान हेतु ऑनलाइन आवेदन पूरित किए जाने के संबंध में ये जो आवेदन होगा वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा। लेकिन क्या ये ऑनलाइन आप खुद से कर सकते हैं? नहीं, आपको आपके कॉलेज से ही संपर्क करना होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन तो होता है लेकिन कॉलेज के लॉगिन आईडी पर ही ये ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या आपको कोई फिजिकल फॉर्म भी देना होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं देना होता है। जैसे क्या होता है, जितने भी कॉलेज लॉगिन पर जब कॉलेज वाले लॉगिन करते हैं तो जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनका एक चेकबॉक्स होता है उनके नाम के आगे, उसी पर टिक करके आगे प्रोसीड करना होता है। अब अंकानुसंधान का मतलब ये नहीं है कि जिनकी बैक लगी है वही केवल स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई 50 नंबर का पेपर है जिसमें 25 अंक क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब पासिंग मार्क्स है। अगर किसी कैंडिडेट का 25 नंबर है लेकिन उसे वो पास तो हो गया 25 नंबर पा करके, लेकिन उसे इस बात का श्योरिटी है कि मेरे नंबर गलत काउंट हो गए होंगे, मैं श्योर हूं कि मेरे इस पेपर में 40 या फिर इससे ज़्यादा अंक आ सकते हैं, तो वो कैंडिडेट भी चाहे तो अंकानुसंधान यानी कि स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकता है। मतलब कि स्क्रूटनी केवल वो कैंडिडेट जरूरी नहीं है कि भरेंगे कि जिनकी बैक लगी हो, जिनका नंबर अगर उनको लगता है वो श्योर है कि मेरे और नंबर हो सकते हैं या फिर काउंटिंग मिस्टेक हुई होगी, तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है? आपको अपने कॉलेज से संपर्क करना है। वो आपको हो सकता है कुछ फॉर्मेट वगैरह दें, वो अलग बात है, लेकिन फॉर्मेट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद से वो आपका ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं। अगर आप निजी डीएलएड संस्थान से यानी प्राइवेट कॉलेज से, तो वो जैसे ही आवेदन करेंगे तो वो एप्लीकेशन जो होता है वो फॉरवर्ड हो जाता है उस जिले के डाइट के पास। डाइट के लॉगिन आईडी पर वो रिफ्लेक्ट होने लगता है, फिर वो उसको फॉरवर्ड करते हैं तो वो पीएनपी के पास जाता है। और अगर आप डाइट से हैं तो डाइट वाले अपने कॉलेज लॉगिन आईडी से जब उसको फॉरवर्ड करेंगे तो डायरेक्टली वो पीएनपी के पास चला जाएगा कि हाँ, इन लोगों का, इन कैंडिडेट्स का स्क्रूटनी करना है उनके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कॉलेज से संपर्क करना है, उनको फीस देना है और वो आपका आवेदन कर देंगे। आपको सिर्फ बताना है कि इस सब्जेक्ट में मैं स्क्रूटनी कराना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं पूरे प्रोसेस को। देखिए, ये जो आवेदन होगा वो 1 मार्च 2026 से शुरू होकर के 15 मार्च 2026 तक इसको अप्रूव करेंगे डाइट वाले, ठीक है। और आवेदन कब से होगा? 28 फरवरी से लेकर के 14 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन होगा, जिसमें आप प्राइवेट से होंगे तो प्राइवेट कॉलेज में जाइए और अगर डाइट से होंगे तो डाइट में आपको जाना होगा, ठीक है। उसके बाद से 1 मार्च से 15 मार्च तक डाइट वाले इसको अप्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगर हम लोग बात करें इसके फीस की, तो प्रति प्रश्न पत्र यहाँ पर 150 रुपये तय किया गया है। मतलब मान लेते हैं कि अगर आपका एक सब्जेक्ट में आप स्क्रूटनी कराना चाहते हैं तो आप 150 रुपये अपने कॉलेज को देंगे। कॉलेज वाले बहुत ज़्यादा लूटते हैं, हो सकता है आपसे 300, 400, 500 तक की डिमांड कर लेंगे। और कई कॉलेज तो ऐसे भी होते हैं जिसमें 1,000 बैक पेपर के मतलब स्क्रूटनी के लिए मांग लिया जाता है, जो कि पूरी तरीके से अवैध है। पीएनपी के इस नोटिफिकेशन के हिसाब से पर पेपर आपको 150 देना होगा। मान लेते हैं किसी कैंडिडेट का 2 पेपर में बैक है और वो दोनों पेपर स्क्रूटनी कराना चाहता है, तो पर सब्जेक्ट ये 150 है, यानी कि आपको 2 पेपर के लिए 300 रुपये पे करना होगा, ठीक है। ये आप स्कूल को देंगे, अपने कॉलेज को देंगे, और ये जो डीडी वगैरह और ये सारी चीज़ें वो खुद करते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना होता है। आपको केवल ये जो फीस, निर्धारित फीस है, वो आपको देना है, ठीक है। चलिए, अब अगर हम लोग बात करें, देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न आता है कि मेरा 3 सब्जेक्ट में बैक लग गया है, उस कंडीशन में मेरा सेमेस्टर बैक हो गया है और उस कंडीशन में मैं अब अगले सेमेस्टर की परीक्षा नहीं देना चाहता, नहीं दे सकता, वो दे ही नहीं पाएगा अगर 3 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लगी है तो, क्योंकि वो सेमेस्टर बैक हो गया। जिस सेमेस्टर में आप हैं उस सेमेस्टर के सारे पेपर जब आप क्लियर करेंगे तभी आप अगले सेमेस्टर की प्रशिक्षण या फिर उसका बैक पेपर क्लियर कर पाएंगे, मतलब उस परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न आता है कि क्यों ना मैं तीनों पेपर के लिए स्क्रूटनी का आवेदन कर दूं। नहीं कर पाएंगे। अधिकतम 2 ही सब्जेक्ट के लिए आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप इसके संबंध में
9वां नंबर पॉइंट देख सकते हैं, प्रशिक्षार्थी अधिकतम 2 प्रश्न पत्रों में ही अंकानुसंधान हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। 2 से अधिक विषयों में आवेदन करने पर उनका आवेदन निरस्त माना जाएगा। अंकानुसंधान शुल्क जमा करने के उपरांत अंकानुसंधान आवेदन पत्र प्रिंट आउट के साथ बैंक की मूल रसीद संलग्न नामावली के साथ इतना कार्यालय को उपलब्ध कराए जाएंगे। मतलब कि ये तो कॉलेज वाले आपका फिजिकल जो भी फॉर्म सबमिट करेंगे वो डेटा उनको सेंड करना होता है ऑफिस में, तो ये आपका काम नहीं है, वो कॉलेज वाले खुद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझना होगा कि अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक है तो दोनों में आप आवेदन कर सकते हैं स्क्रूटनी के लिए। अगर 3 सब्जेक्ट में बैक है तो किसी भी 3 में से 2 ही सब्जेक्ट को आपको अप्लाई करना चाहिए, और अप्लाई अगर आप तीनों कर देते हैं तो वैसे ही आपका आवेदन निरस्त मान लिया जाएगा। तो आपको समझना ये है कि इससे फ़ायदा क्या है। जैसे मान लेते हैं किसी का 4 सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है और उसमें से 4 सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है तो अगले सेमेस्टर की परीक्षा दे नहीं पाएगा, उसका सेमेस्टर बैक हो गया। तो उसमें से ऐसे 2 सब्जेक्ट जिसमें आप श्योर हैं कि मेरा इन दोनों में नंबर कम आ चुका है और मैं श्योर हूं कि मेरे काउंटिंग मिस्टेक हुए होंगे, तो उन दोनों के लिए आप आवेदन कर दीजिए। अगर 4 में से दोनों पेपर आपका क्लियर हो गया तो 4 बैक पेपर में से 2 बैक पेपर हट जाएगा। अब आपके 2 सब्जेक्ट में बैक पेपर माना जाएगा, यानी कि वो सेमेस्टर बैक से अब खत्म हो जाएगा सब्जेक्ट बैक में, और सब्जेक्ट बैक के कंडीशन में आप अगले सेमेस्टर की परीक्षा में भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो एक पूरे 6 माह का जो प्रशिक्षण है वो समय आपका बचेगा और परीक्षा आप अगले सेमेस्टर की दे पाएंगे। अब मान लेते हैं किसी कैंडिडेट का 3 सब्जेक्ट में बैक है और वो 2 के लिए आवेदन कर देता है। अगर एक भी स्क्रूटनी में उनके नंबर बढ़ जाते हैं और अगर वो पास हो जाता है, तो 3 में पहले बैक था, 1 में वो पास हो चुका, अब उनका 2 सब्जेक्ट में बैक रह गया, तो उनका जो सेमेस्टर बैक था 3 पेपर के कंडीशन में, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट बैक के कंडीशन में और अगले सेमेस्टर की परीक्षा में वो सम्मिलित हो पाएंगे। अब इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि क्या ये स्क्रूटनी का आवेदन करने के बाद हम पास हो ही जाएंगे। देखिए, इस बात की कोई भी श्योरिटी नहीं रहती है। मैं आपको घुमाऊंगा नहीं, बिल्कुल क्लियर बताना की कोशिश कर रहा हूँ। जो लास्ट कुछ वर्षों में मैंने देखा है, अनुभव मेरे हिसाब से, जो इनका स्क्रूटनी में पासिंग प्रतिशत रहता है वो 1% से भी कम रहता है। मतलब अगर 100 लोगों ने आवेदन किया तो बहुत कम चांसेस हैं कि 1% से कम लोगों का ही वहाँ पर स्क्रूटनी में मार्क्स बढ़ते हैं। अब चूंकि मैं 100 लोगों की बात कर रहा हूँ तो 1 से भी कम तो वो तो नगण्य हो जाएगा। अगर चूंकि हज़ारों की संख्या में आवेदन करते हैं तो उसका 1% जब आप निकालेंगे तो कुछ 100 कैंडिडेट के मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि किसी ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया, पहले उसके मार्क्स मान लेते हैं 50 वाले पेपर में 25 नंबर था, अब स्क्रूटनी के बाद मान लेते हैं उसका मार्क्स घट करके 24 हो गया, तो क्या उसको फेल मान लिया जाएगा? नहीं। अगर आपके मार्क्स स्क्रूटनी में बढ़ जाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 50 वाले पेपर में उसका 25 मार्क्स था और अब स्क्रूटनी में उसके मार्क्स बढ़ करके 30 हो गए, तो जो मैक्सिमम मार्क्स होता है स्क्रूटनी के बाद उसी को स्वीकार किया जाता है। अब कोई 25 पेपर में पहले पाया हुआ था और अब घट करके 24 हो गया, तो अब उसका बैक पेपर नहीं माना जाएगा बल्कि उसका 25 वाला ही माना जाएगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में बहुत कम होता है कि मार्क्स घट जाए, आपका मार्क्स नहीं घटते हैं, जो मैक्सिमम होता है उसी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब बात करते हैं कि क्या आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना रहती है। देखिए, यहाँ पर स्क्रूटनी का मतलब ये नहीं है कि आपकी कॉपी की पुनः जांच होगी। जितने भी नंबर आपके दिए गए रहेंगे, जैसे 50 नंबर वाले पेपर में 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद से 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, तो उन सबको मिला करके जितने भी अंक आपको मिले रहेंगे उन सबको काउंटिंग में अगर मिस्टेक हुआ है, काउंटिंग में मिस्टेक हुआ है तो वो चीज़ें आपकी कंसीडर की जाती हैं, बाकी कॉपी का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। इसी वजह से जो पासिंग प्रतिशत है वो 1% से कम रहता है। मतलब कि अगर काउंट करते समय कोई मिस्टेक हो गया जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम हुए, तब तो आपको राहत मिल जाएगी। आप ये सोच रहे हैं कि कॉपी की पुनः मूल्यांकन हो जाएगी, वो चीज़ नहीं होता है स्क्रूटनी में, ठीक है। मैं क्लियर कट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे इस स्क्रूटनी से कुछ लोगों का भला भी हो जा सकता है, जैसे जिनका 3 सब्जेक्ट या फिर 3 से ज़्यादा बैक लगा है। एटलीस्ट अगर आपने 2 में आवेदन कर दिया, खुदा ना खास्ता अगर काउंटिंग मिस्टेक हुई हो और अगर आपका 1-2 पेपर क्लियर हो गया तो उस कंडीशन में आपका कम से कम 1 सेमेस्टर बच जाएगा, क्योंकि अगले सेमेस्टर की परीक्षा में आप सम्मिलित हो पाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे आपका 3 या फिर 4 या फिर 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है, तो आपको जरूर आवेदन कर देना चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट भी जिनका बैक पेपर तो नहीं लगा, लेकिन उनको डाउट है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं लेकिन मैं श्योर हूं कि मेरे मार्क्स इतने आने चाहिए, और अगर कोई काउंटिंग मिस्टेक हुआ हो और अगर आपने आवेदन किया तो आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बैक पेपर आए तभी आप स्क्रूटनी करा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका होगी कि क्या ये बैक पेपर को क्लियर करने के लिए है? नहीं, बैक पेपर को क्लियर करने के लिए नहीं है, बल्कि कॉपियों का जो मूल्यांकन हुआ है उसमें काउंटिंग मिस्टेक को दूर करने के लिए ये स्क्रूटनी केवल किया जाता है। बैक पेपर अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो जब अगले सेमेस्टर
का परीक्षा हो रहा होगा, मतलब अगले बैच का ये वाला सेमेस्टर। जैसे अभी कौन सा पेपर हुआ, अभी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का पेपर हुआ, यानी ये ऑड सेमेस्टर माने जाते हैं। तो जब अगला बैच ऑड सेमेस्टर की परीक्षा दे रहा होगा फर्स्ट और थर्ड की, तो उसके साथ ही मतलब फ्रेश कैंडिडेट के साथ ही बैक पेपर का आयोजन किया जाता है। जैसे इसी को समझ लीजिए, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का पेपर हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर का 24 बैच और थर्ड सेमेस्टर का 23 बैच। तो इसके पहले के जितने भी बैच थे 18, 19, 17, 15, 20, उन सबके भी जिनके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगे थे उनको मौका मिला फ्रेश कैंडिडेट के साथ। इसी तरीके से जब अगला बैच आएगा फर्स्ट या फिर थर्ड सेमेस्टर में, तो उस समय फिर से फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की ऑड सेमेस्टर की परीक्षा हो रही होगी और उसमें आपको बैक पेपर क्लियर करने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ स्क्रूटनी किया जा रहा है काउंटिंग मिस्टेक को चेक करने के लिए। बैक पेपर को क्लियर करने के लिए ये आवेदन नहीं मांगा गया है। बैक पेपर के लिए आपको अलग से आवेदन मांगा जाएगा जब पर्टिकुलर कोई बैच उस सेमेस्टर की परीक्षा फ्रेश कैंडिडेट के तौर पर दे रहा होगा और उसके साथ ही आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी बैक पेपर वाला भी, और पेपर भी बिल्कुल सेम रहता है, अलग नहीं रहता है। ठीक है, अब मैं समझता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।